प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और जैसा कि हम कक्षा 6 के अंदर अध्याय 1 संख्याओं की जानकारी पढ़ रहे थे, तो आज उसमें हम लेते हैं संख्यांकन पत्ती, संख्या पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने क्या है, दो तरह की संख्या पत्ती प्रचलित है। एक भारतीय संख्या पत्ती जो भारतीय मानक के अनुरूप है, जिसे हम साधारण भाषा में हमारे द्वारा प्रयोग की जाती है, वो है भारतीय संख्या पत्ती। और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती, जो विदेशों के अंदर प्रचलित है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती। तो हम उन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संख्या पत्ती को पढ़ते हैं। तो हमें भारतीय संख्या पत्ती हो या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती, उनमें दो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना है। पहला कि भारतीय संख्या पत्ती में हमें क्या करना होता है। भारतीय संख्या पत्ती में सबसे पहले हमें दाईं ओर से 3 अंक बाद कोमा लगाना होता है, तथा बाद में 2 अंक बाद 2 अंक बाद कोमा लगाना है। अर्थात हमें कोई भी जो संख्या दी गई है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 8 7 5 9 2 7 6 2, ये मैंने कोई संख्या लिखी है। तो इनमें हमें पहले कोमा लगाना है, और जो कोमा लगाएंगे वो दाईं तरफ से, क्योंकि ये दायां भाग है और ये इस संख्या का क्या है, बायां भाग है। तो इसमें दाईं ओर से पहला जो कोमा है वो 3 अंक बाद लगेगा, 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम पहला कोमा लगाएंगे। फिर उसके बाद जितने भी कोमा हैं वो हमें 2 अंक के बाद लगाने हैं। जैसे 1 2 यहाँ पे लग जाएगा, फिर 5 और 7 के बाद ये कोमा लग जाएगा। तो इस प्रकार से आगे के जितने भी कोमा हैं वो हमें 2 अंक के बाद लगाने हैं। तो ये हमारा पहला काम रहेगा कि हमें इनके बीच में कोमा लगाने हैं। तो भारतीय संख्या पत्ती के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि पहला कोमा है वो 3 अंक बाद, और वो भी किस साइड से, दाईं ओर से। तो दाईं ओर से 3 अंक बाद, फिर बाद के कोमा है वो 2 अंक के बाद हमें लगाने हैं। दूसरा, इनको पढ़ने का जो तरीका है वो दाईं ओर से क्या रहेगा, दाईं ओर से रहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी पहले 3 अंक जो हम नॉर्मली छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हमारा रहेगा हज़ार, फिर उसके बाद रहेगा लाख, फिर उसके बाद रहेगा करोड़। हम साधारण बोलचाल में इनको इस तरह से बोलते हैं, सैकड़ा, हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब। तो ये इस तरह की संख्या लेते हैं। लेकिन जब हमें इनको लिखना है, तो जैसे हमने ये कोमा लगाए हैं तो उनको हमें इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। कैसे, जैसे आप समझो इसको, हमने जो संख्या लिखी थी जिसमें हमने ये कोमा भी प्रयोग किए हैं, तो इसमें जो पहला अंक है दाईं ओर से ये इकाई हो गया, 6 है वो दहाई हो गया, 7 है वो सैकड़ा हो गया। यानी ये 3 तो अलग अलग है। उसके बाद जो दोनों अंक हैं वो किसके अंक कहलाएंगे, जो कोमा के अंदर 92 जो अंक है वो किसके कहलाएंगे, हज़ार के कहलाएंगे। या तो आप इनको अलग अलग लिख लो, 1000, 10,000, लेकिन ज़्यादा इसको समझने के लिए इजी वे में हम इनको क्या लिखेंगे, हज़ार। और फिर जो 2 कॉलम कोमा के अंदर अंक आए हैं उनको आप लाख लिखो। और जो अंतिम
ये एक है, या इसमें इसमें भी दो संख्या हो सकती है अधिकतम। उसके बाद अगर और संख्या हो तो फिर दो के बाद कोमा लगेगा, फिर दो के बाद कोमा लगेगा, फिर करोड़, फिर अरब, खरब, इस तरह से आगे संख्या है वो चलती जाएगी। तो यहाँ हमने करोड़ ले लिया। तो यहाँ अलग अलग अपने को प्रदर्शित हो गया। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? अब इसी संख्या को लिखेंगे। तो देखो करोड़ में क्या आया है अपने पास? करोड़ में अपने पास सिर्फ एक अंक आया है 8। तो हम इसको शब्दों में जैसे ही लिखेंगे, या हम ये कहेंगे इसको संख्या को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये है 8। करोड़ में क्या आया है? 8 करोड़। अब लाख में कितना है? लाख के अंदर अंक है अपने पास, संख्या है वो 75 है। तो 75 लाख, 75 लाख। अब हज़ार में कितनी आई है? 92। हज़ार के अंदर संख्या कौन सी है? 92। तो 92,000। और उसके बाद सैकड़ा का क्या है? 7। सैकड़ा का 7 है तो 700। सैकड़ा को हम बोलते हैं 100 से, 700। और ढाई और इकाई को हम एक साथ बोल देते हैं 62। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 62। तो ये अपनी संख्या भारतीय संख्या पत्ती के अंदर इस प्रकार से हम संख्या को पढ़ेंगे। 8 करोड़ 75 लाख 92,762। तो ये हमारा तरीका रहता है भारतीय संख्या पत्ती का। उसमें क्या रहता है कि पहले 3 के बाद कोमा लगाना है, फिर 2 के बाद, और आगे जितने भी संख्याएं हैं उनके प्रत्येक 2 अंक के बाद हमें कोमा लगाते जाना है। और जो अपने पास संख्या होती है उसको दाईं तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद के जो कोमा है वो हज़ार, फिर लाख, फिर करोड़, इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। तो ये थी अपनी भारतीय संख्या पत्ती। उसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती। तो इसके अंदर पहला क्या रहेगा? पहला ये रहेगा कि इसमें दाईं ओर से, इसमें भी क्या होगा? दाईं ओर से प्रत्येक कोमा, इसमें एक या दो अलग अलग नहीं लगेंगे, सभी कोमा, प्रत्येक कोमा 3 अंक बाद लगेंगे। 3 अंक बाद लगेंगे। इसमें प्रत्येक कोमा है वो 3 अंक बाद लगेंगे। और इसमें दाईं ओर से जो अंकों का क्रम है लिखने का वो रहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन, बिलियन, उससे आगे यदि हम जाएं तो ट्रिलियन। तो इस प्रकार से ये संख्याओं को हम लिखने का क्रम में रहेगा। किस ओर से? दाईं ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अभी जो हमने संख्या ली थी उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती के अंदर देखो क्या लिखेंगे। जैसे अपने संख्या ली थी 8 8 7 5 9 2 7 6 2, ये हमने संख्या ली थी। भारतीय संख्या पत्ती के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में भी पहला कॉलम 3 अंक बाद है। भारतीय संख्या पत्ती में क्या था? अगला जो कॉलम कोमा है वो क्या है? 2 अंक के बाद लगता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में दूसरा कोमा भी 3 अंक बाद लगेगा, तीसरा भी 3 अंक। जबकि यहाँ तो अपने 2 बच्चे हैं, अगर 4 संख्या होती तो 3 के बाद हम अगला कोमा लगाते, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। अब इसमें लिखने का दाईं तरफ से क्या क्रम रहेगा? ये इकाई हो गया, 6 है वो दहाई का अंक हो गया, 7 सैकड़ा का हो गया, और ये जो कॉलम है पूरा का पूरा ये किसका होगा? हज़ार का। और जो अगला है वो किसका रहेगा? मिलियन का। अगला किसका रहेगा? मिलियन का। तो इस प्रकार हम इनको संख्या को क्या लिखेंगे? अब मिलियन में देखो क्या है, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में संख्याओं को शब्दों में लिखना हो तो क्या रहेगा? ये है 87। तो 87 मिलियन, 87 मिलियन क्या है? 87 मिलियन, 87 मिलियन। हज़ार में क्या है? हज़ार में यहाँ 3 अंक है, तो 3 अंक है ये 592। तो हम इसको लिखेंगे 592,000। तो 592
हज़ार, क्योंकि ये हज़ार की संख्या है तो हज़ार तो लिखना ही है। और 592 ये इसके अंदर जो संख्या है इस कॉलम में वो क्या है 592। तो 592 हज़ार, फिर 762 और आगे क्या लिख देंगे 762। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं को लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती के अंदर। पहले मिलियन का जो संख्या है उनको लिख दो 87। अगर मान लीजिए यहाँ पे और संख्या होती, जैसे यहाँ पे 4 और होता, तो हम इसको क्या कहते 487 मिलियन। तो यहाँ हम क्या लिखते 487, 487 मिलियन, क्योंकि हमें 3 के बाद कोमा लगाना है। तो इसको हम कह देते हैं 487 मिलियन। फिर 592, ये क्या रहता 592,762। तो इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती और भारतीय संख्या पत्ती को लिखते हैं। अब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि भारतीय संख्या पत्ती में क्या रहता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में क्या रहता है। अब अगर आपको कई बार अंतर भी, तो यह एक तरफ हम लेते हैं भारतीय और दूसरी तरफ हम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती। तो भारतीय संख्या पत्ती के अंदर क्या करेंगे, आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। अंतर क्या रहेगा, इसमें पहला कोमा है वो 3 अंक बाद, पहला कोमा क्या था 3 अंक बाद, और अगले सभी कोमा जो है वो 2 अंक के बाद लगेंगे। ये इसमें मुख्य अंतर था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय के अंदर क्या था, सभी कोमा 3 अंक के बाद लगेंगे, सभी कोमा 3 अंकों के बाद लगाएंगे। दूसरा, इसमें जो क्रम रहेगा वो रहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, अरब, इस प्रकार से रहेगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में क्या रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस प्रकार से रहेगा। तो अपने क्लास 6th का स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, तो आपने क्या है मिलियन तक ही है, बिलियन और बता दिया है। और ये रहेगा किस साइड से, दाईं ओर से। ये किस साइड से रहेगा, दाईं ओर से। तो हमने अभी तो जो संख्या थी उसमें कोमा लगा दिया, लेकिन कई बार अपने पास शब्दों में संख्या आती है, तो उसको हमें इसको समझने के लिए अपने को क्या करना होता है, आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप दाईं तरफ से 3 कॉलम बना लीजिए, फिर उसके बाद 2 कॉलम बना दीजिए, फिर उसके बाद 2 कॉलम बना लीजिए, फिर उसके बाद भी 2 कॉलम बना लीजिए। इस प्रकार हमें इन कॉलमों को बनाकर इनके नीचे आप लिख दीजिए, ये इकाई का हो गया, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हज़ार का, ये लाख का और ये करोड़ का। इसी प्रकार इसमें यदि हम कॉलम बनाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ये किसका हो गया, इकाई, दहाई और सैकड़ा का। फिर हम 3 कॉलम बनाएंगे, वो किसके बनेंगे, इसमें भी तो 3-3 होते हैं, तो ये हो जाएंगे हज़ार के। इसके बाद फिर 3 कॉलम बनाएंगे, वो किसके हो जाएंगे, मिलियन के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संख्याओं को, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको लिखने हैं, हमें लिखना है 9 करोड़ 5 लाख 10। ये इस संख्या को लिखना है 9 करोड़ 5 लाख 10। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसमें जीरो कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, वो भूल जाते हैं। तो ये यहाँ अगर हम कॉलम बनाकर इन संख्याओं को लिखेंगे तो हमारे से गलती होने का चांस नहीं रहेगा। जैसे देखो, करोड़ के आगे कौन सी संख्या है, 9 है, तो हमारे पास करोड़ के 2 अंक है। यदि मैं पहले कॉलम में 9 लिखूं और आगे वाले में फिर क्या है, खाली रहेगा, कोई अंक नहीं रहेगा, खाली रहेगा, तो हम 0 लगाएंगे। तो 9 इधर और इधर 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, लिखना हमें क्या है, केवल 9। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में 0 और दूसरे में 9।
हमने लिख दिया 0 9। अब उसके बाद लाख वाले कॉलम में भी 5 ही है, केवल 5 है ना लाख वाले में, तो लाख वाले में आप 5 लिख दो। यहाँ 5 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ 5 लिखेंगे तो फिर जो कॉलम खाली है उसमें 0 लिखना पड़ेगा, और 0 लिखेंगे तो वो 50 हो जाएगा, इसलिए हमें 0 5 लिखना है। अब उसके बाद हज़ार वाले कॉलम की यहाँ कोई संख्या हमें नहीं दी गई है, हज़ार नहीं दिया गया है, इसलिए हज़ार वाले में 0। फिर यहाँ कोई भी 100 सैकड़ा का कोई अंक नहीं दिया गया, भी 600 700 कुछ नहीं दिया गया, इसलिए सैकड़ा वाले में भी 0। और 10 ये लीजिए लास्ट में हमने लिख दिया 10। तो अब आप इन संख्याओं को एज इट इज़ नीचे उतार लीजिए। अपने पास क्या थी, 0 9 0 5 0 0 0 1 0। तो इनके ऐसे कैसे कॉलम उतार लिए, तो ये अपने पास संख्या आ गई। अब आप इनके कॉलम कोमा भी लगा सकते हो, ये लो पहला कोमा 3 अंक बाद और फिर 2 अंक के बाद। तो ये इस अंकों में संख्या है वो लिखी गई। तो इन कॉलम के अंदर यदि हम संख्या रखकर लिखेंगे तो कोई गलती होने का हमारा चांस नहीं रहेगा। इसी प्रकार मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ 500 मिलियन 32,005। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या में लिखनी है तो मिलियन, यहाँ आप ये मत सोचना कि 500 है तो हम 5 वाले कॉलम में 100 नहीं, ये 3 अंक की संख्या होती है तो इसमें सैकड़ा तक के अंक आते हैं। मिलियन है ये, तो 500 मिलियन। तो 500 यदि हम इस कॉलम में लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, दूसरे कॉलम में 5 लिखा केवल और आगे पीछे 0 लगा दिए तो 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखो आप 500, तो ये कितना हो गया 500 मिलियन। उसके बाद हज़ार वाले कॉलम में कितना है 32, तो यहाँ 32 लिख के फिर 0 लिखेंगे तो ये तो 320 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 कॉलम में 32 लिख दिया, तो ये हो गया। बाकी जो कॉलम बच गए उनमें 0 लिख दिया, तो 32,000। अब सैकड़ा का कोई अंक नहीं है, दहाई का भी, क्योंकि ये 5 ही है तो हमें केवल लास्ट में 5, बाकी कॉलमों में आप 0 पूर्ति कर दो। अब देखो इसको अंकों में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 5 0 0 0 3 2 0 0 5। तो इस प्रकार से हमें वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती के अंदर, अगर हमारे पास, अब इनके कोमा भी लगा दीजिए प्रत्येक 3 अंक के बाद, तो कोई भी अगर शब्दों में संख्या दी गई हो और उनको अंकों में लिखना तो हम लिख सकते हैं, और यदि अंकों में दी गई हो तो उनको शब्दों में लिखना है तो भी ये दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। तो ये अपनी थी अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय संख्या पत्ती। और धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें कि आपको हमारे जो शिक्षण सामग्री है वो किस प्रकार लगी। और यदि आप इन विषयों के या इससे संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप MS एजुकेट को इंस्टॉल करें, और उसके अंदर हमने सभी विषयों के ये जो जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं उनके नोट्स और टेस्ट सीरीज़ भी प्रत्येक अध्याय वाइज हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आप उनसे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।